Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you all for joining us once more through Karma to Christ Ministries. हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का, हम सभी के साथ जुड़ने के लिए कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। We thank you all that are sending in your tithes and offerings. और आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं जो हमें अपने दान और दशमांश को भेजते हैं। We encourage you to continue to send your tithes and your offerings. You can do it through our website, karmatochrist.com. और आप लगातार अपनी भेंट राशि और अपना दशमांश हमें कर्मा टू क्राइस्ट जो वेबसाइट है उसके द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। And we do have details also on social media for our accounts in India and also in Spain. और सोशल मीडिया में हमारा जो अकाउंट का भी डिटेल्स दिया गया है। हमारा अकाउंट जो इंडिया में है और जो स्पेन में है उसके विषय में जानकारी है, आप उसके द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। So today we want to continue with our topic that we are doing. और अभी तक जो टॉपिक जो शीर्षक पे हम लोग प्रचार कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसी के साथ लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। I'd like to pray first and give this time on to Jesus. और सबसे पहले मैं प्रार्थना करके यह समय यीशु मसीह के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। Father, I surrender myself right now at your feet. पिता, मैं अपने आप को इस समय आपके हाथों में, आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। And I ask that you speak through me. और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बातचीत कीजिए। I pray that what we hear from you today will change our lives forever. और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन आज हम सुनेंगे उसके द्वारा हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। I pray that as we hear your word, the chains will be broken. और परमेश्वर पिता, जैसे आज हम आपका वचन सुनते हैं तो हर एक वो बंधन टूट जाए। I ask today that you will give us new life in Jesus Christ. और पिता, मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें यीशु मसीह के नाम से नया जीवन देंगे। Open up our minds and our hearts to receive your word right now. और पिता परमेश्वर, आपका वचन सुनने के लिए हमारा हृदय और हमारा मन आप खोल दीजिए इस समय। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। So we have been looking at the topic of desperate for a blessing. और हम लोग अभी तक एक शीर्षक की ओर देख रहे थे और वो इस प्रकार से है, अपनी आशीषों के लिए बेताब होना। We have studied a few characters in the Bible that were desperate for their blessing. और बाइबल से हमने कुछ चरित्रों के विषय में अध्ययन किया जो अपने आशीषों को पाने के लिए बहुत ही बेचैन थे। See, you can cry to me, you can tell me that you're desperate for something, but your actions will always speak louder than your words. और आप जो है मुझसे मांग सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं कि आप किसी चीज के लिए आप कितने बेताब है, लेकिन आपका जो कार्य है वो आपके शब्दों से भी ज्यादा जोर से या बड़ी आवाज में बात करता है। You can tell me you love Jesus, but if you don't spend time reading the word, which is Jesus Christ, you are not telling me the truth. आप मुझसे कह सकते हो कि आप यीशु से प्यार करते हो, लेकिन अगर आप उसका वचन जो खुद यीशु मसीह है उसको बहुत समय तक नहीं पढ़ते हो तो आप सही नहीं कर रहे हो। If you love someone, you will spend time with that person. अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताओगे। If you say you love Jesus, you will spend a long time reading your Bible. और यदि आप ऐसा कहते हो कि आप यीशु से प्रेम करते हो तो आप उसके वचन के साथ, मतलब बाइबल के साथ बहुत ज्यादा समय तक पढ़ने में बिताओगे। If you say you love God, then you have to love everything God loves. अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उन सब चीजों से प्रेम करोगे जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। Not only will you love what God loves, but you will hate what God hates. और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप जो परमेश्वर प्रेम करता है उससे प्रेम करो, लेकिन जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है आप उसको भी नापसंद करोगे। So God loves his people. Do you love his people?
परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हो? Do you spend most of your time with His people, or do you spend it with the people of the world? और क्या आप अपना समय ज्यादा परमेश्वर के लोगों के साथ बिताते हो या ऐसे लोगों के साथ जो संसारिक है बिताते हो? You can say many things, but your actions will always speak the truth. आप बहुत सी बातें कर सकते हो, लेकिन आपके जो कार्य है, जो काम आप दिखाते हो क्रियाओं में, वो ही सच्चाई बोलते हैं। In the Bible, we have that if you confess the Lord with your mouth, you will be saved. बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे तो तुम बचाए जाओगे। But then it says that you have to show works of repentance. लेकिन उसके बाद यह भी कहता है कि आपको अपने पश्चातापी कार्य को दिखाना पड़ेगा। In other words, after you receive Jesus Christ, you have to do actions that prove that change in your heart. दूसरे शब्द में ये इस प्रकार से है कि अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो आपके हृदय में जो प्रेम है वो क्रियाओं के द्वारा बाहर दिखाई देगा। You can't say, I am a follower of Jesus Christ and not have a change of life. आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूँ लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। So if you're desperate for Christ, you have to take desperate steps. और यदि आप मसीह के लिए बेताब हो तो आपको वो बेताबी भरे कदम भी उठाने पड़ेंगे। We saw the story of Hannah in 1 Samuel, how she was desperate for a child. हमने पहला शमूएल की पुस्तक में हन्ना की कहानी सुने हैं कि वो कैसे अपने उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए बेताब थी। She was so desperate, she made a promise that if God gave her the child, she would give the child completely back to Him. और वह इतनी बेताब थी कि उसने इस प्रकार से परमेश्वर से शपथ खाई कि अगर जो परमेश्वर अगर उसको संतान दे तो वो उसे वापस परमेश्वर को दे देगी। So you have to maybe make that step where you ask God for something, say, Lord, I will use this only for your kingdom. और इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर से कहना है कि अगर परमेश्वर कोई चीज आपको दे तो आप उससे कहो कि प्रभु मैं इस चीज को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, करूंगा। And then we saw also the story of the Canaanite woman that came to Jesus to ask for a miracle. और फिर उसके बाद हमने एक सुर्फनिकी स्त्री के विषय में भी कहानी सुनी थी जो यीशु मसीह से चमत्कार पाने की अपेक्षा लेकर आई थी। This lady's daughter was demon possessed. और इस स्त्री की जो बेटी है वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। And she came to Jesus even though she was not a Jew. और वह यीशु मसीह के पास आई यद्यपि वह एक यहूदीनी नहीं थी। And Christ clearly told her that he cannot give her the blessings that are for the Jews. First, they have to be served. और मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से उसको बताया कि वह उसे आशीष नहीं दे सकता है क्योंकि वो यहूदियों के लिए आया है और पहले वो यहूदियों को आशीष देगा। And she probably knew this already. और लगभग उसे भी ये सब बातें मालूम ही थी। But she still came to Jesus because she knew that Jesus had the power to do whatever he wanted. लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पास आई क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह के पास सामर्थ है वो चीज उसको देने के लिए जो उसको चाहिए था। So even if everyone else tells you this will not happen, you still know that the one who has the authority has the final word. और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको नहीं भी दे लेकिन तो भी आपको ये मालूम है कि इस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि वो दे सकता है, तो भी आप सब कुछ अपना सामर्थ्य लगाकर उस व्यक्ति के पास जाओगे और उसको पूछोगे जो कुछ भी आप चाहते हो उससे। I remember many years ago when I went to study to America. बहुत सालों पहले मैं याद करता हूँ कि जब मैं अमेरिका में पढ़ाई करने गया था। There was one main course of chemistry which I had to do. और वहां पर एक कोर्स था जो केमिस्ट्री का है जो मुझे करना था। If I did not do this chemistry course, I would lose the whole year. और यदि मैं उस केमिस्ट्री का कोर्स नहीं करता तो मुझे पूरा साल मैं खो बैठता था। And by some mistake in timing, I was not able to register on time for that course. लेकिन समय में कोई परेशानी होने की वजह से मैं उस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं कर पाया। And
Once the timing is finished, they will not allow any more students in the classroom. और एक बार समय की समाप्ति हो गई तो फिर वे जो है किसी स्टूडेंट को क्लासरूम में अलाउ नहीं करते थे, अनुमति नहीं देते थे। Everyone told me, you cannot get into the class. और सभी लोगों ने मुझसे कहा कि तुम अभी क्लास में नहीं आ सकते। But I was desperate लेकिन मैं बहुत ही व्याकुल था, बेताब था, because I could not waste the whole year of studies because of that one mistake. क्योंकि मैं उस एक गलती के कारण मैं अपने पूरे संपूर्ण वर्ष भर की पढ़ाई को खोना नहीं चाहता था। There was a lot of money invested in traveling to the United States to study. और अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्चे हो चुके थे। So by faith, I went to the dean's office. तो बहुत ही विश्वास के साथ मैं डीन के ऑफिस में गया। I knew that everybody had said you are wasting your time. Once the quota is closed, you cannot get in. और सभी लोगों ने कहा था कि तुम तुम्हारा समय को व्यर्थ गवा रहे हो, क्योंकि एक बार जब कोटा खत्म हो गया है तो तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। See, this wasn't a small university. This was about 30,000 students in the और university. ये कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसमें लगभग 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी थे। So there was very limited space for the classes. और वहां पर क्लासेस के लिए बहुत ही सीमित जगह थी। So I went directly to the dean. I knocked at his door and I said, I need to be in this class. और मैं डायरेक्टली डीन के ऑफिस में गया, मैं दरवाजा नॉक किया, उनके पास जाकर के बोला कि मुझे इस कक्षा में बैठना है। I remember the dean did not tell me many nice words. He said, you are stupid for making this mistake. You should have prepared beforehand. और उस डीन ने जो है मेरे साथ बहुत ही अच्छी बातें नहीं की और मुझे मतलब अलग अलग प्रकार से कहने लगा कि तुम मूर्ख हो, तुमने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, पहले समय से पहले इस प्रकार की बातें मुझे सुननी पड़ी। But I did not listen to his words. I said, no, I need this class and I'm not leaving till I get it. और मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे वो क्लास में बैठना ही है और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। You know what he did? आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? He gave me space in his class. उसने मुझे उसके क्लास में जगह दे दी। He gave me space in his own class. उसने उसके खुद की क्लास में मुझे जगह दी। So I was desperate and I just kept going forward until I got what I wanted. और मैं बहुत ही बेताब था और इसीलिए आगे बढ़ रहा था। If you're desperate for what God has promised you, you cannot listen to what anybody else is saying. और परमेश्वर ने आपको जो प्रतिज्ञा की है उसको प्राप्त करने के लिए अगर आप बेताब हैं तो दुनिया में कोई भी लोग कुछ भी क्यों ना कहे, आप उसके विषय में चिंता नहीं करोगे। Let's go to 1 Kings chapter 19. आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा उसका 19 अध्याय। Here we see the story of Elijah and Elisha. और यहाँ पर हम लोग कहानी देखते हैं एलिया और एलीशा की। 1 Kings chapter 19 verse 19. पहला राजाओं उसका 19 अध्याय वचन 19। Here we see the story of how Elijah calls Elisha to follow him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एलिया एलीशा को बुलाता है ताकि वह उसके पीछे चले। We read in verse 19, Elijah left there and located Shaphat's son Elisha, who was plowing along with a total of 12 pairs of oxen. He was plowing with the 12th pair, and Elijah passed by. He tossed his cloak at Elisha. 19 वचन। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास आकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। Then verse 20, he abandoned the oxen, ran off to follow Elijah, and asked him, please let me kiss my mother and father goodbye, and then I will come after you. Go back again, Elijah replied. What have I done to you? तब
वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? Verse 21. So Elisha turned back, took the pair of oxen, sacrificed them, boiled their flesh using the farm implements for fuel, and gave the food to the people with him. Then he got up, followed Elijah, and became his servant. तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। So we see the story that Elisha was a working man. तो यहाँ पर हम कहानी देखते हैं कि एलीशा एक काम करने वाला व्यक्ति था। He was someone that had properties. He had a lot of oxen, which is valuable things. और वह जो है ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, उसके पास बैल थे जो उसकी संपत्ति थी और काम करता था। And we see that he was himself working the fields. और हम देखते हैं कि वह खुद एक ऐसा व्यक्ति था कि जो खेत में कार्य करता है। We see that he was not someone that laid around and was lazy, but someone that wanted to work. और हम देखते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो आलसी नहीं था और काम करने में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था। He was probably someone that really enjoyed his work. वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने कामों में आनंद उठाता था। And then Elijah, the man of God, comes and puts his cloak over Elisha. और फिर हम देखते हैं कि एलिया जो परमेश्वर का दास है आकर के अपनी चादर एलीशा के ऊपर डालता है, indirectly telling him, I want you to come under me. और इसका सीधा वो उससे मतलब है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे अधीन होकर काम करो। Now God had probably already been working in the heart of Elisha. और परमेश्वर ने पहले से ही एलीशा के हृदय में कार्य किया हुआ था। Because it is not normal for somebody to give up everything, their business, their family, their house, and follow a man of God. क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिसका पहले से कोई व्यापार बना हुआ है, आसान बात नहीं थी कि अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, सब लोगों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो ले। Now he wasn't married, so he could leave everything behind. और वह उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के जा सकता था। But his heart was already desperate for what God had prepared for him. लेकिन उसका हृदय जो है पहले से बहुत ही बेताब था उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखी थी। And in this story, we see that he really did care about his family because he told Elijah, give me first time to go say goodbye to my parents. लेकिन वह जो है अपने परिवार से भी प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो पहले जाकर के अपने परिवार के विषय में एलिया से कहता है कि मुझे जाकर अपने माता पिता को चुमने दे, तब मैं आकर तेरे पीछे हो लूंगा। He probably did not just abandon them. He probably made some people keep in charge of them. और उसने जो है अपने माता पिता को छोड़ नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों को उसने वहां पर रखा ताकि उसके माता पिता की देखभाल कर सके। And we see also that he killed a couple of the oxen and blessed the people that were around him before he left. और वह वहां से जाने से पहले हम देखते हैं कि उसने कुछ बैल जोड़ियों को उसने बलि किया और वहां के कुछ लोगों को भोजन दिया और फिर वो वहां से निकला। And we see that what he used to cook this meal was the instruments that he used for work. और जिस जगह पर उन्होंने खाना बनाया जिसों के द्वारा, तो वह कुछ ऐसे संसाधन थे जिसका वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था, उसका इस्तेमाल करके उसने भोजन बनाया था। He did that on purpose. और उसने जो है बड़े ही जानबूझकर या उद्देश्य के साथ किया। Because he knew that once he starts following God, he cannot go back. क्योंकि वो जानता था कि एक बार जब वो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करेगा तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। That's why he had to burn all the equipment he used for work. तो इसीलिए अपने कामों के लिए वो जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल करता था उन सबको उसने जला दिया।
Because if not, when the things would get tough in life following the man of God, he would always have something to fall back on. क्योंकि जब परमेश्वर के दास के पीछे चलते हुए उसको कठिनाई होगी, तो हमेशा उसका मन शायद से पीछे की बातों में रह जाएगा कि वो वापस जाके अपना काम करे। That's why if you are desperate to follow God, you have to learn to burn all the things that you can go back to. तो इसीलिए अगर आप परमेश्वर के विषय में बहुत ही बेताब है, तो आपको सीखना है कि उन सब चीजों को आप जला के नष्ट कर दे जो आपको वापस पीछे खींच सकती है। You have to move forward in God's calling. आपको परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ना है। If you're still having that phone number, that contact for the business you had before, then you're not moving forward. और आपके पास अभी भी वही फोन नंबर, वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है जो पहले थी आपके कामों से जुड़ी हुई, तो इसका अर्थ आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हो। The only reason you should ever have any contacts of the past is to share the gospel. आपके पास सिर्फ एक ही कारण हो किसी दूसरे व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर आपके पास रहने का, वो ये है कि आप उनको सुसमाचार सुनाना है। Because if you are still thinking, well, if what God has told me fails, I will go back, trust me, you will never succeed. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसा सोचते हो कि जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है वो असफल हो गया है, इसलिए मैं वापस जाता हूँ और काम करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ उसमें आप कभी भी सफल नहीं होंगे। Elisha was very smart and God had already touched his heart. एलिया बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसके हृदय को छुआ था। See, following a man of God is not easy. परमेश्वर के दास के पीछे चलना ये कोई आसान बात नहीं है। Because everyone insults and cuts down the men of God. क्योंकि परमेश्वर के दास का हर कोई जो है अपमान करता है और उनके साथ जो रिश्ते हैं वो हमेशा काटते रहता है। The more power of God you have, the more insults you will get. जितना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास है, उतना ही ज्यादा अपमान आपका होता रहेगा। The more faith towards God you have, the more people will not like you. जितना ज्यादा विश्वास आपका परमेश्वर पर रहेगा, उतना ज्यादा लोग रहेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे। The more God prospers you, the more enemies will rise up against you. जितना ज्यादा परमेश्वर आपको भरपूर करेगा, संपन्न करेगा, उतने ज्यादा शत्रु आपके लिए खड़े हो जाएंगे। Now this will happen to you not only outside the church but inside the church. और यही बात जो है सिर्फ कलीसिया के बाहर ही नहीं, लेकिन कलीसिया के अंदर में भी होते हुए आपको दिखेगी। So you have to be desperate for God's promises and for God's calling if you want to survive all this. तो आपको जो है बेताब होकर रहना पड़ेगा परमेश्वर की बुलाहट के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। And when you burn all the things that you could ever go back to, you know you only have one place to go, which is forward. और जब अपने सब चीजों को जो आपके काम की थी उसको जला दिया, तो आप जान पाएंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही कारण है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप उसी में बने रहोगे। The Bible says that he that puts his hand on the plow and looks back is not worthy to enter heaven. और बाइबल कहती है कि अगर कोई हल पर अपना हाथ रख के पीछे देखे तो वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। So I believe Elisha knew this verse and he understood it, and that's why he had to literally burn the plow and everything that could bring him back to his old life. और मैं विश्वास करता हूँ कि एलीशा को यह वचन मालूम होगा, इसीलिए उसने जो है जाकर के उसने ऐसा निर्णय लिया और हर एक चीजें जो उसको वापस खींच सकती है उसको जला दिया अपने। Now I'm not saying that what he burned were bad things. मैं अभी आपसे नहीं कहता हूँ कि आप वो सब चीजों को जला दो, because he was probably not someone that was in sin. क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पाप में पड़ा हुआ है। We didn't see that he was doing bad things. और हम लोग नहीं देखते ऐसा कुछ भी उसके विषय में कि वो कुछ गलत काम कर रहा था। He was a hardworking man and a man that loved his parents. वह एक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था और एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने माता पिता से भी प्रेम करता है। But God wanted him to move forward into his calling.
लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वह आगे बढ़ते रहे अपने बुलाहट के अनुसार। There would be nothing wrong if he went back. और यदि आप वापस चले जाओ तो ये इसमें कुछ गलत नहीं है। Only one who will lose out from the promises of God is you. लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जो चूक जाएगा वो सिर्फ आप ही रहेंगे फिर। You will not be in sin, but you will not be under God's calling. आप पाप में शायद से नहीं रहोगे, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट में भी आप नहीं रहोगे। You will not be able to live the life in abundance that Jesus has promised. और जो यीशु मसीह ने बहुतायत के जीवन की प्रतिज्ञा की है, आप वो जीवन नहीं पा सकते हो। Now Elisha knew all these things, that's why he made radical steps. और एलीशा इन सब बातों को जानता था, इसलिए उसने इस प्रकार का कदम उठाया। Now in 2 Kings chapter 2, when we move forward in the story, और जब हम लोग इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय verse 1, 2 and 3, chapter 2 verse 1, 2 and 3, वचन 1, 2, 3, दूसरा राजा दूसरे अध्याय के वचन 1, 2, 3। it says, as the time drew near when the Lord was about to take Elijah to heaven in the windstorm, Elijah and Elisha were on their way to Gilgal. वचन 1, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। Elijah instructed Elisha, remain here on this side, please, because the Lord is sending me as far as Bethel. But Elisha replied, as the Lord lives, I am not going to leave you while you are still alive. So they both went on to Bethel. एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को जाने चले। Then verse 3, when the guild of prophets who lived in Bethel came out to greet Elisha, they asked him, you are aware, aren't you, that later today the Lord is going to remove your master from being your mentor? Of course I'm aware of it, he said. Calm down. और बेतलेहम वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। Now in this story we see that Elijah has told his follower, his servant Elisha, that very soon God is going to take him away. और यहाँ पर हम देखते हैं कहानी है एलिया की, जो एलीशा का स्वामी था, और उसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि बहुत ही जल्दी वो उनको उठाने वाला है। And Elijah the prophet tells his servant to stay where he is, not to go with him to Bethel. But then, of course, the servant says, no, I will not leave you till the end. और वह अपने दास से कहता है कि तुम जाओ और तुम जाकर किसी चीज की तैयारी करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। This happens about 3 times in the story. और इस कहानी में यह लगभग 3 बार ऐसे हुआ है that Elijah the prophet tells Elisha his servant not to come with him but to stay somewhere else. कि एलिया जो एलीशा का स्वामी है, वो उससे कहता है कि तुम जो है उसके साथ रहने के लिए नहीं, लेकिन उससे दूर रहो। But Elisha says, no, I will stay with you till the end. So we see here that this happens 3 times, and the prophets try to discourage Elisha. और यह इस प्रकार की बातें 3 बार हुई, और जो भविष्यवक्ता लोग थे वो एलीशा को डिस्करेज करने, निराश करने लगे। Here we see that they tell him, aren't you aware that later today the Lord is going to remove your master from being your mentor? और in verse 3, और वे उससे कहने लगे कि क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने पर है? Now Elisha knew this. और एलीशा को यह मालूम था। But he still said, I will hold on to my master until the last minute. लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अपने स्वामी के साथ
मैं अपने स्वामी को पकड़े रहूंगा अंतिम समय तक, because he knew that his master could bless him with the anointing of God. क्योंकि वह जानता था कि उसका स्वामी परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उसको आशीष कर सकता है। And this is exactly what Elijah did for Elisha. और यही बात है जो एलिया ने एलीशा के लिए की। He told him, if you see me go in the end, then I will give you what you asked for. और उसने इस प्रकार से कहा कि अगर तू मुझे अंत मतलब जाने तक, जब तक मैं दिखाई न दूं तब तक जाने तक अगर तू मुझे देखता रहे तो मैं उससे तुझे आशीष करूंगा। And Elisha said, I want a double portion of the power you have. तो एलीशा ने उससे कहा कि तुम्हारे पास जो सामर्थ है उसका मुझे दुगना भाग चाहिए। And this is exactly what happened. और ऐसी बात वहां पर हुई है। But we read in verse 3 that the other prophets tried to discourage Elisha. लेकिन इसी तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर और भी अन्य सेवक लोग थे, दास लोग थे, जो एलीशा को निराश कर रहे हैं। You see, the prophet Elijah went to visit different schools of prophets in the area. लेकिन हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता एलीशा अलग अलग जो है स्कूल्स में जाकर ढूंढने लगा अलग अलग भविष्यवक्ताओं को। There were different schools of prophets in those times. और उन समय में जो भविष्यवक्ताओं की स्कूलें हुई करती थी। So Elijah probably went to the different schools to tell them that he's going to leave very soon. और एलीशा अलग अलग स्कूलों में गया यह बताने के लिए कि एलिया बहुत जल्दी जाने वाला है हमारे बीच में से। Now, normally a great prophet, if he wanted to find someone to leave behind his power and his ministry, he would probably first go to the school of prophets. और सबसे पहले अगर अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को देखते हो जो आपके पीछे मतलब आपके जाने के बाद वो उस चीज को संभाले, तो वे सबसे पहले जाकर के ये बात भविष्यवक्ताओं को बताते हैं। But where did Elijah find Elisha? लेकिन एलिया को एलीशा कहाँ मिला? Not in the school of prophets, वो भविष्यवक्ताओं के स्कूल में नहीं मिला था, not in the temple, उसको वो मंदिर में नहीं मिला था, but working in his own business. लेकिन उसके खुद के व्यापार में काम करते हुए उसको वो मिला था। So these other prophets were probably very jealous of Elisha. तो ये जो भविष्यवक्ता लोग थे वो जो है एलीशा से बहुत ही जलन रखते थे। They were probably waiting to be chosen as the next one to be the great Elijah. क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि एलिया के बाद उनमें से कोई एक जन जो है उसके समान एक महान व्यक्ति बने। But Elijah chose a working man, Elisha. लेकिन एलिया ने एक काम करने वाले व्यक्ति एलीशा को चुना। And not only did he give him his power, but gave him a double portion. और उसने उसको सिर्फ एक सामर्थ्य नहीं दिया लेकिन उसको उसका दुगना भाग भी दिया। So no matter what people told Elisha about Elijah leaving, और हमें नहीं पता कि उन्होंने उस एलिया का एलीशा को छोड़कर जाने के विषय में क्या कहा। they probably told him very many negative things to discourage him. और विशेषकर उन्होंने बहुत सी नकारात्मक बातें बोली जो ताकि जिसके द्वारा वह निराश हो जाए। They actually told him that your mentor, your teacher is gone, now you will be all alone. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि अभी तुम्हारा जो मेंटर है, जो शिक्षक स्वामी है, वो जाने वाला है और तुम अकेले हो जाओगे। Because this man Elisha did not have a degree from any school. क्योंकि एलीशा के पास किसी भी स्कूल से कोई डिग्री नहीं थी। I mean degree like a pastor or any kind of degree people ask for nowadays. और आज की दुनिया में हम देखते हैं कि पासबान या फिर अन्य प्रकार की डिग्रियां को लोग मांगते हैं। The only person that gave credit to Elisha was his teacher. लेकिन एलीशा को उसके काम के लिए क्रेडिट देने वाला अगर कोई एक व्यक्ति था तो वो सिर्फ उसका शिक्षक था। And then when Elijah left, it was the power of the Holy Spirit that spoke for Elisha. और जब एलिया चला गया तब वह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो एलीशा के लिए बात कर रहा था।
If you read all the stories later on about Elisha, we see that he did twice as many miracles as Elijah did. और अगर आप आगे के भी वचनों को आप पढ़ो तो आप समझ पाओगे कि एलिया ने जितने काम किए थे उससे भी ज्यादा जो काम है एलिशा ने किए हैं। See, Elisha was chosen by God. देखिए एलिया जो है वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, And Elisha was desperate for what God had prepared for him. और एलिशा बेताब था उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की है। And because he was desperate and he showed it, और क्योंकि वह बेताब था और उसने उसको दर्शाया भी, दिखाया भी, तो God blessed him, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया but blessed him with a double portion. और उसको दुगने आशीष से आशीष किया। So today I want you to understand that God is requiring for you to be that desperate. तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप परमेश्वर के कार्यों के प्रति बहुत ही बेताब से रहे। If you want to move forward in a promise God has given you, और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा आपको दी है अगर उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो तो you can have nothing to fall back on. तो कोई भी बात नीचे गिरावट होने के लिए आपके पास नहीं रहेगी। Your faith will only increase when you have only one place to go, which is forward. और आपका जो विश्वास है वो सिर्फ बढ़ते रहेगा क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। Now, this is a key if you want to move forward in God's blessings. तो यही एक चाबी है अगर आप परमेश्वर के आशीष में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए You have to go all the way knowing that there is no turning back. और आपको जो है हर एक मार्ग में आगे बढ़ना है यह जानकर कि मुझे पीछे नहीं हटना है। I remember a song I used to sing when I was young. और मेरे पास एक गीत है जो जब मैं जवान था तब से मैं सुना करता हूँ। A song that I sang even while I was a Hindu. सॉरी। A song I sang while I was a Hindu still. और ये जो गीत मैं जो गाता हूँ वो तब से मैं सीखा हूँ गाता हूँ जबकि मैं खुद एक हिंदू ही था। And we used to sing, I have decided to follow Jesus. और हम लोग इस प्रकार से गाते थे कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। No turning back. और पीछे ना मुड़ूंगा। No turning back. पीछे ना मुड़ूंगा। No turning back. पीछे ना मुड़ूंगा। If we don't make that decision, we will always be turning back. यदि हम इस प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे तो हम हमेशा पीछे हटते रहेंगे। So today, if you have not decided to follow Christ yet in your life, और आज अगर आपने अभी तक यीशु मसीह का अनुसरण करने की तैयारी नहीं की है तो and you're still waiting for God to bless you with the abundant life He has promised, और आप फिर भी इंतजार करते हो उन सब बहुतायत की आशीषों के लिए जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, if you still do not know if you will go to heaven or if you go to hell when you die, और यदि आपको ये भी नहीं मालूम है अभी तक कि आप स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे अपने मरने के बाद, you have to give your life to Jesus right now. तो इस समय आपको अपना जीवन यीशु मसीह को देना पड़ेगा। And you have to make a commitment that there is no turning back. और आपको एक कमिटमेंट भी करना पड़ेगा कि उसमें से बाहर आने का कोई कारण नहीं है। I tell you that the moment you decide to follow Jesus, everybody will stand up against you. और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय आप यीशु के पीछे चलने के लिए प्रतिज्ञा करोगे तो हर एक व्यक्ति आपके कंधन से दूर होने की कोशिश करेगा। Many people will try to discourage you, बहुत से लोग आपको निराश करने की कोशिश करेंगे, but God will be on your side. लेकिन परमेश्वर आपकी ओर है। So you have to give your life to Jesus right now. तो इसी समय आपको आपका जीवन यीशु को देना चाहिए। Just like Elisha, he burnt everything, let go of everything and move forward. You have to do the same thing. और जैसे कि एलीशा ने किया, उसने सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से आपको भी करना है। The first thing I guarantee you is that Christ will wash away all your sins. तो जो सबसे पहली बात है जो मैं बताना चाहता हूँ वो यही है कि यीशु मसीह आपके सभी पापों को क्षमा करेगा। And he will fill you with the Holy Spirit. और वह आपको पवित्र आत्मा से भरेगा।
and you will have power to do anything in life. और अपने जीवन में कोई भी काम करने के लिए आपके पास सामर्थ्य रहेगी, And He will be with you always till the end of the times. और वह संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। This is His promise. और यही उसकी प्रतिज्ञा है। You are not a child of God if you have not accepted Jesus. और यदि आपने यीशु मसीह को अभी तक अपना प्रभु करके नहीं माना है, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं है। You are only a creation of God. आप जो है परमेश्वर की एक सृष्टि है। The first thing that happens when you receive Jesus into your heart पहली चीज जो आपके जीवन में होती है जब आप यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हो, वो वाली बात is that you are adopted into the family of God. वो यह है कि आप परमेश्वर के परिवार में आप एक दत्तक के रूप में आ जाते हो। And you are given the authority to call God your Father. और वह आपको एक अनुग्रह देता है, एक अधिकार देता है कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर आप बुला सकते हो। Not before that. इससे पहले नहीं। So if you want to know God as your Father and you want to be saved, give your life to Jesus. लेकिन यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन को आपके पिता के अनुसार, आपके पिता के समान आपको बचाए, तो आपको आपका जीवन यीशु मसीह के हाथ में देना जरूरी है। If you're thinking about what people will say, और यदि आप ऐसा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, if you're having doubt because you don't understand everything in the Bible, और यदि आपके पास कोई शक हो या फिर आप ऐसा सोचते हो कि वो आप समझे जो कुछ भी बाइबल में लिखा है वो बातें, then you're not desperate enough. तो आप जो है आप संपूर्ण रीति से बेताब नहीं है। God is right now touching your heart परमेश्वर इस समय आपके हृदय को छू रहे हैं and He's calling you to surrender. और वो आपको बुला रहा है ताकि आप अपना समर्पण करो। He's calling you to follow Jesus, और वो आपको बुलाता है ताकि आप यीशु के पीछे चलो, just like He called Elisha to follow Elijah. जिस प्रकार से उसने एलीशा को बुलाया ताकि वो एलिया के पीछे चले। Be desperate and surrender right now to Him. तो इसलिए आप भी बेताब हो जाए और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करें। If you want to know how to follow Jesus and how to get closer to Him, please contact us. और यदि आप ये जानना चाहते हो कि कैसे यीशु मसीह के निकट आए, कैसे उससे उद्धार पाए, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। You can contact us through the website karmatochrist.com. और आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट के द्वारा, karmatochrist.com, इस वेबसाइट के द्वारा। God is calling you right now. परमेश्वर आपको बुलाता है इस समय। Don't lose this opportunity. और कृपया इस अवसर को ना खोए। Let us pray right now. आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। Father, I pray for every single person listening right now. पिता, हमें सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। If they do not know you as their personal Savior, अगर वो आपको नहीं जानते हैं आपको आपका एक उद्धारकर्ता के रूप में, I pray right now that you will send the fire of the Holy Spirit, तो पिता मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पवित्र आत्मा की अग्नि को भेजिए, that you will convict them of sin, ताकि आप उन्हें उनकी पाप की पहचान करा दें, that you will show them your love, ताकि आप उन्हें अपना प्रेम दिखाए, and that you will shut all the doors except for the one that leads to you. और आप उन सभी दरवाजों को बंद कर देंगे, सिर्फ एक दरवाजा को छोड़ के जो आपकी तरफ हमारे अगुवाई करता है। Save them right now, Jesus. पिता उन्हें इसी समय बचा लीजिए। And I pray right now for those that have chosen to follow you, और पिता हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि वो आपके पीछे चलेंगे, but they still have a backup plan in case they cannot succeed. लेकिन फिर भी उनके पास जो है एक बैकअप प्लान है, और तो भी वो आगे नहीं बढ़ सकते, उद्धार नहीं पा सकते। We pray that you will help them to let go of everything but to hold on only to your promises. तो हम चाहते हैं कि आप हर एक बातों को छोड़कर उन बातों को पकड़े जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है। Thank you, Father, for the change you have brought to our life today. पिता धन्यवाद करते हैं उन बदलाव के लिए जो आपने हमारे जीवन में लाए हैं आज। We ask you these things in Jesus' mighty name. We ask you these things in Jesus' mighty name.
Amen. हम यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. Thank you for joining us one more week. We will see you all next week. और बहुत बहुत शुक्रिया, और एक सप्ताह हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगले सप्ताह में आपसे मिलेंगे। We do have more meetings during the week that you can find out through our website. हमारे सप्ताह में भी बहुत सी सभाएं हैं और आप हमारी वेबसाइट के द्वारा उसको देख सकते हैं। God bless you. तो आप सभी को आशीष दे।